वेलकम बैक। और मेरे पास इस वक्त पूरा जो पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी यानी कि प्लस इनकी तमाम डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इन लोगों से किस्से सुनने में मज़ा आ रहा था। विमेन और जुवेनाइल जेल के अंदर क्या किस्से सुना रहे हैं ये लोग। तो मैंने कहा ये आप सिर्फ मुझे ना सुनाएं बल्कि बहुत सारे लोगों को सुनाएं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और प्लस को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए। देखें, जब आप टूट जाते हैं और आपके ऊपर बेजा जुल्म किया जा रहा होता है या फिर आप किसी ऐसी परेशानी में होते हैं कि खुदा न खास्ता आपको जेल हो जाती है, तो इनका एक चैप्टर ऐसा भी है जो जेल के अंदर खुद आते हैं या आपके पास चल के, आपको नहीं राब्ता करना पड़ता। ये वहाँ पर मौजूद हैं उस जेल के अंदर, इनके हेडक्वार्टर्स और इनकी जगहें वहाँ पर मखसूस हैं, बनी हुई हैं और ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर हैं और अगर आप तक ये प्रोग्राम पहुँच रहा है या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो इस वक्त विमेन और जुवेनाइल जेल के अंदर है, तो फौरी तौर पर आपने प्लस से रब्ता करना है। दे विल सपोर्ट यू, दे विल हेल्प यू आउट और आपको किसी न किसी मुकाम पे ऐसे पहुँचा देंगे जहाँ पे आपको साहिल नज़र आएगा ना, लहरों से कश्ती डोल रही है, गिर रही है, तो ये आपको सपोर्ट करते हुए साहिल तक पहुंचा देंगे। देन यू विल स्टेप आउट फ्रॉम द ओशियन और फिर आप आगे जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त रिजवाना साहिबा से और सुरहान से। रिजवान साहब से आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। जेल के अंदर माहौल हमने जानने की कोशिश की, आप लोग से बड़ा आपने अच्छी मंजर कशी की। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि और लोगों को दिखाना है कि कैसा वहाँ पर काम हो रहा है। कोई ऐसा वाकया है जब आप लोग वहाँ पर जेल में काम करते तो ऑब्वियसली कभी ऐसा होता होगा, आप दीदा हो जाते होंगे लोगों को देख कर के इसके साथ ये गलत आई हुई है यहाँ पर खातून, ये बच्चा गलत यहाँ पर फंसा हुआ है, बेगुनाह है, ट्रायल चल रहा है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता होगा कि हंसी से लोट पोट हो जाते होंगे कि यार इतना फनी ये इंसिडेंट है। कोई जेल के अंदर ट्रेनिंग सेशंस के दौरान कोई ऐसा वाकया शेयर करें ना हमसे। बिल्कुल सर, बहुत सारे वाकयात हैं। कौन कौन से वाकयात आपसे शेयर करूं? सबसे बेस्ट वाला शेयर करें, हंसा देने वाला और अच्छा वाला। हंसाने वाले तो बहुत कम होते हैं सर, रुलाने वाले ज्यादा होते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज होती हैं आजकल, जो फैमिली जो इश्यूज होते हैं ना, मर्डर्स भी उसी बेस पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक लेडी, मैं जब इंटरव्यू कर रही थी तो एक लेडी ने मुझे बताया कि उसकी सास उसे बड़ा तंग करती थी, मतलब उसे दिन रात उसका जीना हराम करके रखा हुआ था, जो नॉर्मली सास का एक इमेज है। सास से मतलब हट के बिल्कुल उसका बिहेवियर था। तो कह रही कि मुझे उसने इतना एक्सट्रीम कर दिया कि मैंने अपने फ्रेंड के हस्बैंड के साथ मिलकर उसका और अपने ससुर का मर्डर कर दिया। अच्छा। और फिर जब वो पकड़ी गई तो फिर वो जेल आ गई। तो वो उनका ये कहना है कि मैंने ऑफेंस तो किया है, लेकिन मुझे ऑफेंस क्यों हुआ मुझसे, मुझे इतने एक्सट्रीम पर क्यों ले जाया गया। अच्छा, मैं तो अपनी नॉर्मल एक सवाल है यहाँ पर जुज़वी तौर पर, अपनी इस बात को बताते हुए शर्मिंदा थी, उनको पशेमानी थी? सर शर्मिंदा भी थी, लेकिन वो यही कहती है कि अब मुझे ज्यादा शर्मिंदगी इस बेस पर हो रही है कि मैं अपने बच्चों से दूर हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड से दूर हो गई हूँ, मेरा घर खत्म हो गया। नहीं मिलने देता बच्चों से? कोई नहीं मिलने देता, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं मर्डर करूंगी किसी के पेरेंट्स का तो वो तो मुझे अपने घर में भी नहीं रखेगा। तो ये इस तरह के वाकयात हैं, जुवेनाइल बच्चे होते हैं। बैक टू द पॉइंट, आप ये बताना चाह रही थी कि उसको इतना जो है वो प्रेशराइज किया गया, इतना उसको जो वायलेंस भी कह सकते हैं, हरासमेंट कह सकते हैं, हाँ, कि वो उस इंतहाई कदम तक पहुंच गया। इट्स अ एक्सट्रीम लेवल ऑफ वायलेंस। जो हमारे घरों में वायलेंस होता है, कुछ लेडीज उस वायलेंस को बर्दाश्त कर लेती हैं, कुछ को इतना एक्सट्रीम लेवल पे ले जाया जाता है कि भर जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं निकलता है। करती हैं। बिल्कुल उसी का रीजन होते हैं जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन हम जो आजकल जो सजा का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, सजा का कॉन्सेप्ट पहले होता था कि आपने सजा देनी है। हम काम कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन पे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो बिल्कुल को भी चेंज करके रिहैब सेंटर का नाम दे दिया है। बिल्कुल यूथ ऑफेंडर इंस्टीट्यूट बन गया है, अब ये स्कूल हो गया है, अब ये जेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है। अब पहले वो जंजीरों में आपके सामने कैदी आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बहुत ही ज्यादा रिहैबिलिटेशन पे काम हो रहा है। हमारी सिंध इंतजामिया, जेल अथॉरिटीज इस पर ज्यादा काम कर रही हैं। वेरी नाइस। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो सिंध गवर्नमेंट है और जो जेल इंतज़ामिया, चाहे कराची की जेल हो, चाहे सक्खर की जेल हो, चाहे कराची से बाहर जितनी भी सिंध के अंदर जेल्स हैं, सबका निज़ाम बड़ा बेहतर है। और सारे अभी आईजी साहब की भी अनाउंसमेंट थी पिछले दौर के अंदर कि तमाम प्रिजन्स को अब हमने रिहैब सेंटर का नाम दे दिया गया है और रिहैबिलिटेशन वहाँ पर हो रही है। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है सुरहान, ज़रा ये जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया वाकया कि अपनी सास का मर्डर कर दिया था और वो बैठ कर जब डिस्कस करी तो आप ऑब्वियसली यू गाइज वर्क एज अ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एज वेल, कि आप उनकी कहानियाँ सुनते होंगे, आप उनके दुख दर्द जो अंदर भरा हुआ है, ऑब्वियसली
कोर्ट ने सज़ा सुना दी है, अदालत का फैसला है, मानना पड़ता है, पुलिस ने हथकड़ी लगाई और जेल में लेकर आ गए हैं। अब वो शख्स अकेला है वहाँ पर, उसको कभी कभी पशेमानी भी हो रही है, कभी कभी उसको अफसोस हो रहा है कि ये इंतहाई कदम क्यों उठाया। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि उस मर्ज़ की जड़ तक अगर पहुँचा जाए कि उसने क्यों ये कदम उठाया, तो ऐसे केसेस सामने आते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, अपनी आप बीती सुनाते हैं आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्पेशली अगर मैं वुमेन साइड की बात करूं तो वो एक वुमेन वाला एक कंफर्ट जोन उनका हमारे साथ है, तो वो अपना पूरा जो भी उनकी जर्नी रही यहाँ पर, और स्पेसिफिकली मैं तो अक्सर औकात उनसे बैठकर पूछ भी रही होती हूँ कि आप किस तरह यहाँ पहुँची, कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं। Most of them you start the conversation. हाँ एग्जैक्टली तो होता ये है कि उनकी तरफ से यही इसी तरह के घरेलू जो भी उनके मामलात होते हैं वहीं से ये स्टोरी स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं वो रीज़न बन जाती है कि वो वहाँ पर हैं। अब इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो कि बातों बातों में इस चीज़ को एडमिट भी करती हैं कि हाँ हम इस तरह इस कदम अगर हमने ये उठाया तो उसके पीछे ये रीजंस थे, ठीक है। और कुछ ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि नहीं हम किसी इल्ज़ाम के तहत यहाँ पर हैं, मतलब झूठे इल्ज़ाम एग्जैक्टली इस तरीके से। बाकी अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के साथ हमारा बड़ा एक मैं जानना चाहता हूँ, आप दोनों से, खवातीन की तो मैंने बात की और वहाँ भी मुलाकात करेंगे आप लोगों से। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जो वेनाइल हैं, मतलब उनकी एज भी इस काबिल नहीं कि उनके लिए बाकायदा तौर पर कानून में ये है कि अलग से जेल बनाई गई है ताकि वो जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनसे दूर रहें, उनको देख के बिगड़ ना जाए, उनसे कोई ऐसी सीख ना हासिल कर लें कि वो भी माशरे के लिए ज़हर कातिल बन जाएं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कैसा पाया आपने बच्चों को, क्या कहते हैं, कोई ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों आती है? अच्छा, बच्चों के लिए जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है इन 7-8 महीनों में, तो मोस्टली वही बच्चे हैं जो अपनी कंपनी यानी उनका जो फ्रेंड सर्कल है उसके साथ उन्होंने कोई ना कोई इस तरीके का कदम उठाया। अच्छा। चाहे वो मंशियात से रिलेटेड हो या कुछ हमारे पास केसेस ऐसे भी हैं जिनमें उन्होंने चोरियां की हैं। ठीक है। बच्चों के ज़्यादातर केसेस वैसे आते क्या हैं? ज़्यादातर उनके ये मंशियात के हैं कि ड्रग एडिक्टिव रहते हैं या एग्जैक्टली उसमें इन्वॉल्व है, और दूसरा उन्होंने अगर कोई छोटी मोटी चोरी की है या एक आध कुछ केसेस हैं जो कि रेप के भी हैं, पर ये कि मेजॉरिटी जो हमारे पास हैं वो मंशियात से रिलेटेड होते हैं और चोरी वगैरह के होते हैं। ठीक है। बच्चों का ये है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनका माहौल वहाँ पे, अब इस चीज़ को जेल अथॉरिटीज़ भी मेक श्योर कर रही हैं कि हम उनको वो वाला इन्वायरमेंट ना दें। जैसे आपने बात की ना कि उनको एक सेपरेट इन्वायरमेंट हो, एग्जैक्टली उनको हैबिचुअल क्रिमिनल से या इतने हीनियस लेवल के क्रिमिनल जी उनसे दूर रखा जाए। तो इस चीज़ को जेल अथॉरिटीज़ भी मेक श्योर कर रही हैं कि बच्चों को बच्चों वाला ही एक इन्वायरमेंट दिया जाए। ज़रा रिजवाना साहब, बच्चों से रिलेटेड भी बात करना चाहूँगा आपसे, इसी कमेंट को आगे बढ़ाइएगा, फिर मैं ज़रा एक और सवाल पर आऊँगा जिसका मुझे बड़ा इंतज़ार है। बच्चों के हवाले से आपने कैसा पाया बच्चों को वहाँ पर, और बच्चों की ट्रेनिंग्स के लिए कौन से स्पेसिफिकली प्रिसाइजली प्रोग्राम्स आप लोगों ने डिज़ाइन किए हैं? जी बिल्कुल, हमने जो जुवेनाइल जेल में जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं फाइन आर्ट्स के थ्रू हम बच्चों की जो मेंटेलिटी होती है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। रंगों की दुनिया में उनको ले जाते हैं कि कुछ बच्चे ऐसी पेंटिंग्स बनाते हैं जो उनके अंदर एंजाइटी होती है, एंगर होता है, उसको अपनी पेंटिंग में डालते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एग्जीबिशन करवाएंगे हम। मैं आपकी एक बात को यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। एक दफ़ा मैं एक जगह पर बैठा हुआ तो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर मौजूद थे और कुछ पेंटर्स मौजूद थे, तो आई वाज जस्ट सरप्राइज के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। साइकोलॉजिस्ट और पेंटर्स का क्या आपस में कॉम्बिनेशन है। दोनों बैठे आकर उन्होंने सबके सामने जो है वो पूरी शीट्स रख दी और कलर के पूरे बॉक्सेस रख दिए। उन्होंने कहा कि आपको जो भी दिमाग में आ रहा है ना, अगले 5 मिनट के अंदर उसको ड्रॉ कीजिए और ये तमाम कलर्स हैं, जो कलर आपको पसंद है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि व्हाट इज़ बेसिकली कलर साइंस ना। कलर साइंस आपके साइकोलॉजिकल जो माइंड आपकी सोर्स है उससे कनेक्ट होते हैं कलर्स। आप खुश होते हैं तो आप एक कलर इस्तेमाल करते हैं, आप अफसुर्दा होते हैं तो आप दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिकली दिमाग आपका उस कलर की तरफ जाता है। कुछ लोगों ने ड्राइंग्स बनाई तो उसके अंदर वो साइकोलॉजिस्ट ये देख रहे थे कि इन्होंने किन किन कलर्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद जब कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया तो बताया कि आप अंदर से डिप्रेस्ड हैं, आप अंदर से बहुत खुश हैं, आप अंदर से बहुत एक्साइटेड हैं। इट डज हैपन, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जो हमारे जो टीचर्स हैं माशाल्लाह वो हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वेरी गुड। जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं, हमारे कंप्यूटर के टीचर हैं, हमारे फाइन आर्ट्स के टीचर हैं, वो हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को रंगों की दुनिया से आरास्ता किया। कोई अच्छा पेंटर निकला आप लोगों के पास? हाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं बच्चों ने। अभी हम उसको कंपाइल कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट ईयर विद इन 1 और 2 मंथ हम एग्जीबिशन रखेंगे।
क्योंकि और ये कराची पाकिस्तान में पहली बार शायद होगा बच्चों का कि एग्जीबिशन, कैदियों का एग्जीबिशन होगा। ओह जबरदस्त, जुवेनाइल प्रिजनर्स का पहली एग्जीबिशन दफा होगा क्योंकि आई हैव नेवर और हर्ड दिस जी थिंग। बिल्कुल, हमने स्पोर्ट्स के अंदर भी यही किया था कि स्पोर्ट्स में जेल में हमने कंपटीशन करवाया था, स्पोर्ट्स का बड़ा मैच करवाया था। वो भी पाकिस्तान में पहली बार हुआ था कि जुवेनाइल्स का हमने आपस में टीम्स बना के मैच किया था और उसमें लॉ मिनिस्टर वगैरह सब आए थे और बच्चों को जो जीती थी टीम उसको शील्ड दी गई थी। चलिए जी, प्लस ऑर्गेनाइजेशन को यह एजाज़ जाता है कि बहुत सारे तमगे इन्होंने अपने सीने पर लगाए हुए हैं, क्योंकि पहली दफ़ा जब आप ब्रेक द आइस होता है ना, जब आप खामोशी तोड़ते हैं, जब आप पहला कदम रखते हैं, पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, जब आप कदम उठा लेते हैं पहला तो उसके साथ साथ आपके साथ लोग मिलते चले जाते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। मुझे ज़रा आपसे ये जानना है सुरान कि जो म्यूज़िकल एक चैप्टर आप लोगों ने स्टार्ट किया है, व्हाट इज़ दैट थिंग, और उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, आउटकम्स क्या आ रहे हैं, कुछ सुरीले सिंगर आपने दरियाफ्त किए हैं जेल के अंदर? अच्छा, सबसे मजे की बात ये कि सुरीले सिंगर म्यूजिक क्लास स्टार्ट करने से पहले ही हमने दरियाफ्त कर लिए थे ड्यूरिंग आवर क्लासेस, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि हमारी साइकोथेरेपिस्ट हैं, हमारे टीचर हैं फाइन आर्ट्स के, वो उनको कुछ पेंटिंग ड्राइंग के टास्क या एक्टिविटीज करवा रहे होते हैं तो वो बच्चे साथ साथ गुनगुना रहे होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि थोड़ा और लाउडली इसे जरा सुनाओ। तो वहां से हमें ये आइडिया आया कि हम क्यों इस जगह पे एंटर नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो एक बड़ा ही क्विक डिसीजन था और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे जो हमें फीडबैक मिला है बहुत अच्छा मिला है। सारे बच्चे रेडी हैं, सबको सिंगिंग सीखनी है और बहुत सारे सुरीले बच्चे। अगला पाकिस्तान आइडल मुझे लगता है विमेन और जुवेनाइल जैसे होने जा रहा है। जजेस में भी हम ही सभी होंगे ना, देखेंगे जाके जज करेंगे, बल्कि जज आप लोग होंगे ना, वो क्लासेस भी हम आपको दिखाएंगे, उनकी सिंगिंग स्किल्स भी आपको दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट लेते हैं या आप लोगों ने उनको सिखाने का सुर और ताल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी कोई आप लोगों ने रखी है चीजें लर्निंग के लिए? हमारे जो हैं वो म्यूजिक के भी टीचर हैं जो उनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हैं। ठीक है। और ये कि आवाज तो है उनकी सुरीली, बट उसको वो पॉलिश कर रहे हैं और वो बच्चे जो हैं वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें कि हमारी जो म्यूजिक क्लास है ना वो अभी मेरे ख्याल से 11 अक्टूबर को हमने इनॉग्रेशन के भरी हुई होती है पूरी क्लास। एक्साइटेड होते हैं कि कब टीचर आएंगे और हम सीखेंगे। हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, कोई ढोल सीख रहा है, कोई डफली सीख रहा है, कोई हारमोनियम, सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जा रहे हैं। सारे सिखाए जा रहे हैं, पियानो सिखा रहा है कोई। अच्छा, मुझे बांसुरी बजाने का बड़ा बांसुरी भी हमारे पास रखा हुआ आपने, तो फिर हम जेल में बांसुरी भी बजाएंगे। आप आइएगा, आपको भी सिखा देंगे। ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, अब एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जो आपने मुझे बताई, ये जो जेल इंतज़ामिया उसके बगैर करना नामुमकिन है। तो जेल की इंतज़ामिया का इंटरेस्ट खुद कैसे डेवलप होता है कि आप लोग आ रहे हैं, आप लोग जब डिस्कस करते हैं कि फ़लाँ चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे अभी बताया म्यूज़िकल चैप्टर है, आगे कोई ऐसी प्लानिंग्स हैं जो जेल के अंदर आप लोगों ने अभी करनी है जिसकी सपोर्ट की आपको ज़रूरत हो, हुकूमती सतह पर भी और जेल इंतज़ामिया की सतह पर भी? बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं सबसे पहले तो हमारे डोनर है मुस्लिम चैरिटी, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस चैप्टर को ओपन कर पाए। क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती और जेल इंतजामिया की सपोर्ट नहीं होती तो जेल के अंदर एंटर होना, आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि भाई वो जेल के अंदर जाके कोई काम कर सके। तो मैंने पहले ही कहा कि हमारी सुपर वुमेन्स और आईजी प्रिजन जो है काजी नज़ीर साहब, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें एक ओपन स्पेस दिया। ठीक है। अब हमारे पास माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ और भी हैं। अभी हम काम करना चाहते हैं उन बच्चों पर जो लेडीज़, वर्किंग लेडीज़ हैं और उनके बच्चे जेलों में हैं, तो हम वहाँ पर कोई डे केयर सेंटर वगैरह बनाना चाहते हैं। अच्छा। और भी कोर्सेज लाना चाहते हैं ताकि वो लोग निकल कर जब जेल से रिलीज हो ना, तो हमारी कोशिश ये है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे विथ स्किल्स। एक और भी प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से उन जुवेनाइल्स को या विमेन को कनेक्ट करवाते हैं इनकम जनरेशन सपोर्ट के थ्रू। ओह यस, मतलब दे अर्न, यस दे कैन अर्न विद आवर सपोर्ट। ओके। रिसेंटली हमने एक दो बच्चे, भाई ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक कैदी जो जेल में बैठा हुआ है, चाहे वो मुलजिम हो ट्रायल पर या वो मुजरिम हो कन्विक्टेड होकर, वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक जॉब कर रहा है जेल के अंदर बैठकर और पैसे कमा रही हैं ख़वातीन वहाँ पर बैठकर, और बच्चा जो है वो स्किल्स भी सीख रहा है और साथ साथ अपनी एक पॉकेट मनी जो जेब खर्च कहते हैं, जैसे स्टाइपेंड कह लें आप, वो भी अर्न कर रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या आप समझते थे कि ये जेल में चला गया है या चली गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई? ऐसा नहीं है, जेल में आपकी तरबियत हो रही है और आप साथ साथ कमा भी रहे हैं। लेकिन कैसे, मैं बताऊँगा आपको एक ब्रेक के बाद।